दफ़ा 370 और 35A की 6वीं सालगिरह। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती हैं। इल्तिजा जी, एक जानिब जहां PDP कांग्रेस इसे ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम BJP लाल चौक में सेलिब्रेट कर रही है। इवन उन्होंने केक भी काटा है। देखिए, ये इतनी बड़ी बात है, अफ़सोस की बात है कि जिस चीज़ से जम्मू कश्मीर की आवाम को इतना दुख हुआ, इतनी ह्यूमिलिएशन उनने महसूस की, उस पे बीजेपी आज केक काट रही है। ये हमारे लिए काला दिन है और हमने वी वांटेड टू पीसफुली प्रोटेस्ट। वो तक आप देखिए, आप मेरे साथ आइए। यहाँ मैं 2 घंटे से हूँ PDP के ऑफिस में। यहाँ पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, हमें गेट से निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो आप यहाँ की सूरत हाल देखिए। बीजेपी को घंटाघर में केक कटिंग करनी है, वहाँ पे पूरा बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हम जो असली यहाँ की आवाम है, जो उनके दिल में घाव है, जो हम उनके जज्बात जाहिर करना चाहते हैं, वो आप हमें करने नहीं देते। जो इनका फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं कि हाँ सब चंगा सी, उन्हीं को आप आगे आगे करते हैं। तो मैम, कैसे देखती हैं आप इस सूरत हाल को एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी अभी SKICC में जो इवेंट हो रहा है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मिलिटेंसी के दौरान जो मुतासरीन हैं उनमें नौकरियों के ऑर्डर भी तकसीम किए हैं, और कल तो अफवाहों का बाजार भी। देखिए, उनका और इसका कोई लिंक नहीं है। LG साहब जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, खास तौर पर इस दिन का इंतखाब करना इस चीज़ के लिए, देखिए वो आई थिंक 1-2 हफ्ते से कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो मिलिटेंसी रिलेटेड अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके भी घाव हैं, उन पे भी मरहम लगाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर आप क्लेम करते हैं कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, तो हमें आपने यहाँ नज़रबंद क्यों किया है? आप खुद यहाँ अगर मेरे साथ आएंगे, आप देखिए यहाँ पूरा एक बटालियन है। इनको खुद पता है पुलिस वालों को ये गलत कर रहे हैं, तभी ये कैमरा में आना भी नहीं चाहते। इंस्ट्रक्शंस हैं? ऑफ कोर्स देयर आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि यहाँ पे हमें बंद किया जाए, हमें निकलने नहीं दिया जाए। आई डोंट ब्लेम देम, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपहोल्ड करे। हम यहाँ कोई कानून तोड़ने नहीं आए। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में बैनर्स थे, प्लैकार्ड्स थे, झंडे थे। मैं यहाँ कुछ खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने नहीं आई हूँ। उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको यहाँ जेल बनाना है, तो यहाँ क्या बदलाव आया है? BJP का साफ तौर पर यही कहना है कि PDP बार बार सड़कों पर निकलकर यहाँ का माहौल जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आया है, बड़ी मुश्किल से हालात साजगार हुए हैं, उन्हें खराब किया है। उनने क्या कंट्रोल किया है? 3 महीने जो यहाँ टेरर अटैक हुआ, जो कल यहाँ एनकाउंटर चला कुलगाम में, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप यहाँ कहते हैं नॉर्मल सी है। ये कैसी नॉर्मल सी है? जो एक आर्टिफिशियल नॉर्मल सी है, टेम्प्रेरी नॉर्मल सी है, जो आप जानते हैं इज सो टेम्प्रेरी। ये अजान हो रही है आई थिंक अभी। तो नाज़रीन, अजान हो रही थी, 2 मिनट का वक्फा हमने लिया। एक मरतबा फिर इल्तिजा जी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, कल अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म था, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, इनमें से कोई भी अफवाह हमारे लिए कोई खुशखबरी तो लाती नहीं है। जब ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई अच्छा सा बेहतरीन डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमें अफवाह के थ्रू क्यों पता चलता है? यात्रा इनने 10 दिन पहले सस्पेंड की, उससे हमें थोड़ी घबराहट हुई। ये इनने 6 साल पहले भी किया, तब हमें लगा खुदा ना खास्ता इंडिया और पाकिस्तान का शायद जंग होने वाला है। लेकिन आप देखिए यहाँ ये लोगों के बीच में कितना डर का माहौल क्रिएट करते हैं। जो हम अफवाहें सुन रहे हैं, नन ऑफ देम आर पॉजिटिव, कि जम्मू को शायद सेपरेट किया जाएगा, साउथ कश्मीर के साथ मिला के वो स्टेट बनेंगे, कश्मीर को अलग UT बनाया जाएगा, असेंबली भी निकाली जाएगी। तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई भी इनमें से ठीक नहीं है कश्मीर के लोगों के लिए। इत्तेफाक से जैसे आज 5 अगस्त की एनिवर्सरी, एट द सेम टाइम 2 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी हो रही है स्टेटहुड के लिए, तो क्या उम्मीदें हैं आपसे, आपकी? क्या बोल सकते हैं? वी होप कि जो जस्टिस है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, हमारी लड़ाई स्पेशल स्टेटस के लिए है, जम्मू कश्मीर की आइन के रेस्टोर करने के लिए है। स्टेटहुड इज़ नॉट आवर एजेंडा, ये BJP का एजेंडा है। तो मैम, आपको क्या लगता है जो मौजूदा सियासी मंजरनामा यहाँ पर चल रहा है, ख़ासतौर पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जिस चीज़ों को लेकर वो मैदान में आए थे, पब्लिक नाला नज़र आ रही है, वादे पूरे नहीं हो पा रहे, डुअल पावर सिस्टम के तहत भी निज़ाम बिगड़ा हुआ है, लोग सफ़र कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, देखिए मुंह पे तो किसी का ताला नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की आवाम एक बहुत बेसिक चीज़ एक्सपेक्ट करती थी NC से, कि कम से कम जिस चीज़ के लिए हमने आपको वोट डाला कि आप 370 की बहाली के बारे में बात करें, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करें, वो चीज़ें NC कन्वीनियंटली भूल गई है। क्योंकि उनको डर लगता है, कुर्सी से प्यार है, उनको पता है BJP के साथ वो पंगा नहीं लेना चाहते। तो कहीं ना कहीं 6 महीने से BJP का ही यहाँ एजेंडा चल रहा है। स्टेटहुड की बात करते हैं, वक्फ पे कुछ नहीं हुआ, असेंबली में 370 के बारे में बात नहीं करते। तो NC कहीं ना कहीं BJP की बी टीम बन चुकी है।
रिसेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है। इलेक्शंस में धांधली की उन्होंने बात की और बातों बातों में जम्मू कश्मीर का जिक्र भी हुआ। जी, बिकॉज़ ये जो गैर कानूनी डिसीजंस थे, जैसे आप इलेक्टोरल रोल्स का भी कह रहे हैं बिहार में, इसकी जो शुरुआत हुई वो जम्मू कश्मीर से हुई है। जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जो बाकी मुल्क के लोग हैं उनको लगा एक मुस्लिम लोग हैं तो चलो इनके साथ होने दो जो होना है, क्योंकि यहाँ बहुत कम्युनल एटमॉस्फेयर हो गया पूरे मुल्क में। लेकिन आज जब कहीं ना कहीं उनके साथ हो रहा है, उनको आज समझ में आ रहा है जो चीज़ हमने 6 साल पहले कही। हमने 6 साल पहले ये कहा जो आज जम्मू कश्मीर में हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी होगा। चलिए इल्तिजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थी इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी की सुप्रीमो, महबूबा मुफ्ती की एडवाइज़र और उनकी दुख्तर भी हैं। दैनिक सवेरा देखते रहिए।